मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोज। सोच रही हूँ कि ये देखो, नहीं इसको बदलना दे। मेरे ख्याल से इन फ्लावर्स को हम किसी और वाज में कर देते हैं, और इस वाज में कोई और फ्लावर्स नहीं है ना, इस वाज को बदलना है मैंने, मुझे तंग करता है रोज यहाँ पे। और वैसे मैं बोर हो गए इसको देख देख के, अब कुछ चेंज करते हैं, इसको कहीं और रख देते हैं, पैटियो के लिए कोई नया ले आते हैं। छन्नू से कहती हूँ शायद कुछ स्टोर रूम में कुछ पुराना वाज पड़ा हो तो उसको निकालें, उसको ले जाएं, बदल दें कुछ। छन्नू है? छन्नू कहाँ है? छन्नू, छन्नू ये रही। छन्नू आ जाओ, आ जाओ आप। छन्नू, आपका नाम छन्नू ही है ना, मतलब अलग नाम तो नहीं है? अरे बाजी माजरत बस वो बाजी मैंने ना कल बाजार से ये सुर्खी ली है। हाँ ये देखो मेरे को लगानी भी सिखा दी शहर वालों ने। हाँ वाह भाई, वाह वेरी मेकअप अच्छा कर लेती हूँ। हाँ मैं रोज ऐसे देखती हूँ, मैं मेकअप करना आता है, फुल अपना काजल। काजल कितना सफाई से लगाती है। अरे बाजी हमारे गांव में ना लोग सुर्खी पाउडर लाली ये इसका इस्तेमाल नहीं कर जानते ना करते हैं। सादे लोग हैं, मासूम हैं, गरीब, तो बेचारे उनको पता ही नहीं है, लेकिन शहर वालों को बहुत जबरदस्त पता है। तुम्हें भी बहुत जबरदस्त पता है, और तुम्हें तो नेचुरल टैलेंट जिसे हम कहते हैं ना कि अंदर से एक हुनर है मेकअप के लिए। बाजी मुझको सीखने का शौक है। बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसने इतनी सफाई से भी लगाया हुआ है, और हाथों में जब सफाई होती है तो फिर मेकअप आप जल्दी सीख भी सकते हैं, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट सफाई एंड परफेक्शन। छनो हमारे लिए फिलहाल 2 कप चाय बना दोगी जल्दी जल्दी सुबह सुबह। हाँ ये लो आपकी सुर्खी, अपनी सुर्खी रखो। मेरे पास एक आइडिया है, 2 मिनट। हाँ अच्छा मुझे तुम्हें बात बता। हाँ अभी मुझे भी तुम्हें बात बतानी है। बिजली आने वाली है। ये सोच रही थी कि बिजली तो आ जाएगी वापस, और फिर छन्नो उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं, टैलेंट है कि उसको कुछ और काम भी करना चाहिए साथ साथ। मतलब कि बिजली तो यहाँ आ जाएगी, छन्नो फिर क्या करेगी इस वक्त? लेकिन किसी और घर में काम ढूंढना ये तो मिल जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका तो एक स्किल है, पूरा मेकअप करना जानती है, मेकअप करना जानती है। और पता है कल ना मैं अपनी नोज की कंटूरिंग कर रही थी, और वो आई और उसने देखा और उसने कहा बाजी ये क्या होता है। एक बार उसने मुझसे पूछा है, मैंने उसको बताया, और उसके बाद उसने मुझे बताया कि बाजी आप यहाँ से भी कर ली। मैंने कहा वाह, एक वो जो नजर होती है ना मेकअप आर्टिस्ट वाली। कहा था कि वो कुछ वीडियोस भी देख रही थी इंटरनेट वगैरह पे। वाह, तो मैंने सोचा पता है क्या, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हम हमेशा कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हुनर है, उनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन इस टैलेंट को, स्किल को लेके वो करें क्या? या इसको कहीं जाके किसी इंस्टीट्यूट में मजीद सीखें, या होन योर स्किल्स जिसे कहते हैं, या अपने हुनर को तराशना जो कहते हैं, कि थोड़ा सा उसको कंप्लीट करें, उसको जाने, क्योंकि देखो ये उस पर करियर बना सकते हैं। ये पहली चीज़ है जो कि उनमें गॉड गिफ्टेड है कि वो सीख सकती हैं। सीखने को, सीखने की सलाहियत एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये एक नेचुरल गिफ्ट होता है। जब कोई इंसान घर के काम करना सीख सकता है तो वो ऐसी चीज़ें जो कि खातून का शौक भी होता है, मेकअप सारी चीज़ें, मेकअप में पेंटिंग हो गई, सूइंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, प्लम्बर का काम हो गया, ये सब आपके स्किल्स होते हैं। और स्किल्स जो है ना, पता तुम्हें बाज़ औक़ात बहुत लोगों को लगता है क्योंकि वो स्कूल नहीं गए, या वो कॉलेज नहीं गए, या वो अब 45 साल के हो गए हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, 35 साल के हो गए हैं, उनके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, उनके पास इंटर की डिग्री नहीं है, तो करेंगे क्या? लेकिन अल्लाह मियाँ ने सबको कोई ना कोई हुनर दिया है, और पूरी दुनिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो अपने अगर हुनर को जाएं और यहाँ पे सीखें, और डिग्रीज की ज़रूरत नहीं भी ज़रूरी नहीं होता। देखिए अगर हर इंसान वाइट कॉलर जॉब करेगा, एक ही जैसी जॉब करेगा, हुनर स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं होगा, तो फिर तो सब एक ही पेज पे आ जाएंगे। फिर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी पूरी दुनिया में, आप जहाँ भी जाते हैं सबको चाहिए, लेकिन वो लोग जो मिस कर गए उनके लिए भी देर नहीं है, उनको नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल। और पता है तुम्हें, इमिग्रेशन बाहर मुल्कों में कहते हैं MBA से ज़्यादा उनको प्लम्बर्स की ज़रूरत है, हेयर स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है, उनकी सैलरीज भी इतनी अच्छी होती हैं, वो इतनी काम, उनकी बेसिक राइट्स बिल्कुल वही होती हैं जो एक बहुत वाइट कॉलर जॉब वाले इंसान के होते हैं। सैलून में जो लड़कियां काम करती हैं, और अब माशाल्लाह क्योंकि हमारा मिडिल क्लास बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, तो आप शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, वहाँ सेल्समैन का काम होता है, सेल्स वूमन का काम होता है, लड़के लड़कियाँ जो है वो दुकानों में काम कर रहे हैं, वो बाज़ारों में काम कर रहे हैं, वो शॉप्स में काम कर रहे हैं, वो सैलून्स में काम कर रहे हैं, वो ऑफिसेज़ में डेस्क जॉब्स कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए उनको थोड़ी सी बस अपनी स्किल की
सर वही जो हमने बात की थी, उसको पॉलिश करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बताए कि आप में स्किल है। जैसे कि अब हम हैं, अब चन्नू से हमारा एक इंटरेक्शन है, वो हमारे घर आती है, तो अगर हम ये सोचें कि कोई आएगा और करेगा, नहीं, इफ वी कैन डू इट सो वी शुड डू इट। हमें कराना चाहिए ना। मैं तो सोच रही हूँ कि उसको किसी मेकअप कोर्स में डाल दिया जाए और इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। और क्या पता उसमें इतना ज़्यादा टैलेंट है मेकअप का कि वो ये 6, 8, 10 महीने का कोर्स करके वो एक पार्लर में काम कर ले, उसको बेहतर नौकरी मिल जाए और 6-7 साल के बाद क्या पता उसके बाद एक कहानी हो बताने के लिए कि मैंने यहाँ जाए और आज मैं। और ऐसी कहानियाँ हैं, लोग कहते हैं ना कि हम कहीं से नहीं शुरू हुए थे, अब हम लंदन से सीखकर वापस आ गए हैं। मैं ऐसी कहानियों को जानती हूँ जहाँ पे मेरे यहाँ, तुम्हें पता है हमारे यहाँ जब मैं छोटी थी तो एक बंगाली खातून होती थी जो हमारा ख्याल रखती थी। उनको खाना पकाने का बहुत शौक था। उनको मेरी वालदा ने सिखाया और फिर उनको मिल गई नौकरी लंदन में किसी और के घर, किसी पाकिस्तानी घर में। वो लंदन गई, वहाँ जाके उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। तो पकाती थी घर में और शाम में अपने क्लासेस लेती थी। और अब उनका प्रॉपर केटरिंग का बिजनेस शुरू हो गया क्योंकि वो सीख चुकी है। वो उसने कुछ डिप्लोमास किए हैं जहाँ पे वो कलरी यू नो। तो अभी केटरिंग है, केटरिंग से और ज़्यादा और उसकी ब्रांचेस और फ्रेंचाइज जाएंगी, फिर मे भी आप अपना रेस्टोरेंट अंग्रेजी सीख ली साथ ही साथ। और बस यही बात होती है, कहीं से शुरुआत करना ज़रूरी है। और ये सारे हुनर जिनकी हम बात कर रहे हैं, दुनिया में इसकी रिक्वायरमेंट की कमी नहीं है। हर जगह अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को, अच्छे किसी सैलून में काम करने वाले इंसान को सराहा जाता है। अच्छे रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी हर जगह ज़रूरत होती है। बिल्कुल अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को। ये तो बहुत अच्छा हो गया है। पता है मेरे पास एक केस स्टडी भी है। ऐसी कुछ एक केस स्टडी भी है मेरे पास जहाँ पे खातून थी जो कुछ करना चाहती थी लेकिन उनकी समझ में नहीं था कि क्या करें कैसे करें, लेकिन उन्होंने फिर कुछ किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो उनकी कहानी सुनना चाहोगी? हाँ सुनाओ। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, उनको इनवाइट करती हूँ। बिल्कुल, है ना, घर पे इनवाइट करो। छन्नू को भी ना हम साथ बैठा के सुनवाएंगे ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो और आप लोगों को भी सुनवाएंगे क्योंकि आप लोग भी ये पता करें कि आपके घर में खुद भी अगर आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है, ऑफिस का काम मैं नहीं कर सकती या मेरे पास डिग्री नहीं है, अपने स्किल को आप पॉलिश करें और आज भी आप कोई ना कोई ज़बरदस्त सा काम शुरू कर सकते हैं। और ना सिर्फ उससे आपको आमदनी मिलेगी जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबको ज़रूरत है चाहे वो जितना भी करें, लेकिन एक प्रोडक्टिविटी का एहसास भी, अप्रिसिएशन मिलेगी। ज़िंदगी में कुछ करती हूँ भाई, मैं सिर्फ ये नहीं करती घर के काम। बिल्कुल ठीक है। वाह ज़बरदस्त सा हो गया। कॉल करूँ? हाँ तुम कॉल करो। और बात हो रही है स्किल लेबर के हवाले से। अगर आप में कोई ऐसी चीज़ है, कोई हुनर है, या आपके बच्चों में है, आपके पड़ोसियों में है, आपकी बहन में है, ज़रूर उनको इनकरेज करें क्योंकि वो इससे एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो इससे काम ढूंढ सकते हैं और वो इसी हुनर को पॉलिश करके ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। और ये तो चीज़ है, बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग शायद उनमें एक झिझक होती है क्योंकि वही बात होती है कि एक्सपोजर कम होता है। और ये भी कि कुछ लोगों को लगता है कि जाएंगे तो पैसे शायद ज़्यादा लगेंगे किसी हुनर को सीखने में। आई थिंक छन्नू दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। छन्नू मुझे लगता है मेकअप में ऐसी अब बिजी हुई है। बाल बनाना आ गए ओ हमारी केस स्टडी शायद आ गई हूँ। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम सना, आइए क्या हाल है? ठीक, प्लीज हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? बैठिए, कैसी हैं? बिल्कुल, आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच शॉर्ट नोटिस पर आने का। सना सबसे पहले तो मुझे ये बताओ अपनी कहानी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों के आगे ये बात ज़रूर शेयर करें। छन्नो तुम भी आके बैठो, देखो ये खातून है जिनको तुम्हारी तरह मेकअप का उनको भी मेकअप वगैरह का शौक था, तो क्या किया उन्होंने जब उनको सिर्फ शौक था, फिर कहानी कहाँ से कहाँ गई, बताओ सना थोड़ा सा। ठीक है, मेरे मतलब पेरेंट्स, मेरे घर वाले जो इनके मतलब मानते नहीं थे ना कि मैं मतलब कि जॉब करूं या घर से बाहर निकलूं। तो ये कि मतलब लड़कियों को समझा जाता है कि बस ये घर पे रहें, काम करें, शादी कर लें, बच्चे कर लें, बस यही काम है उनका, और तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना। तो मैं चाहती थी कि मैं घर से बाहर निकलूँ, अपने पाँव पे खड़ी हूँ, कुछ कर सकूँ। अच्छा तो मुझे बताओ कि घर वाले बहुत रोकते थे, क्या बहुत सख्तियाँ थी जी, अब्बू कहते थे नहीं बस घर पे रहो, घर देखो, ये वो, मतलब इस तरह की बहुत सी मुश्किलात थी। ऐसी चीज़ें बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। आपको मुझे शायद इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि हमें हमारे अम्मा ने हमेशा काम करने दिया है, लेकिन क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं एक लड़की को जब वो घर से बाहर निकलना चाहती है काम करने के लिए। अच्छा सबसे पहले बताया कैसे आपने पेरेंट्स को कि मेरे में कोई हुनर है, मुझे इस बात का पता है, मैं काम करना चाहती हूँ? मुश्किल था? बहुत मुश्किल था क्योंकि मानते नहीं थे, मुझे समझाना बहुत मुश्किल था। फिर ये कि मैं कुछ करना चाहती थी, बहुत मुश्किल से मैंने समझाया। एक जगह मैंने सीखना शुरू किया, बट वहाँ पे ये था कि एक छोटा सैलून ही था जी, तो वहाँ पे मुझे फरा जी मिली। फरा जी ने मुझे मतलब काफ़ी मुश्किल आती है, घर वालों ने कहा नहीं अब नहीं जाना तुमने, बैठ जाओ घर पे, ये वो।
फिर इस तरह जो है फराजी मिली, फराजी ने उन्हें बहुत अच्छा समझाया। फिर 1 साल मैंने फराजी के साथ काम किया। फिर फराजी ने आज मुझे पैन कुरैशी ग्रुप जैसे सैलून में भेजा और मैं वहाँ पे इतनी अच्छी पोस्ट पे हूँ। मुझे बताओ और कि किसी पे हूँ। देखो ज़रा ऐसा ना, मुझे बताओ कि अब अम्मा अब्बा क्या कहते हैं इतने सालों के बाद? इतने खुश होते हैं कि खुश होते हैं ना, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं मतलब किस तरह अपने पाँव पे खड़ी हूँ और किस तरह के मैं मतलब स्ट्रगल करके मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मैं किसी पोस्ट पे आपने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल जब शुरू का टाइम था, जब आपको तो पता था कि मेरा ये ख्वाब है और मैं इसको पूरा कर सकती हूँ, लेकिन अभी पेरेंट्स को यकीन नहीं था, तो उस वक्त क्या मसले होते थे? घर लेट आना, बातें सुनना कि क्या टाइम है, ये है वो, इस तरह की मतलब जैसे नॉर्मली हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। तुमने अगर जितनी सारी लड़कियां तो मेरे साथ देख रही हैं जो चाहती हैं, उनके दिल में ये ख्वाहिश है, लड़कियां भी और औरतें भी जो अब शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, वो कुछ करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो कुछ करें, कुछ घर से निकलें या कोई काम करें, तो क्या तरीक़ाकार होता है अपने ख़ानदान वालों को समझाने का? जी मेरे को बताओ, मुझे भी कुछ करना है, हुनर सीखना है, इसमें क्या कितना टाइम लगता है, कितनी मुश्किल? सबसे पहले तो मेरे सवाल का जवाब देना, फिर बताना छन्नो को भी कि कैसे कन्विंस किया। पहली चीज़ या दूसरी चीज़ क्या कही तुमने अपने वालिद साहब से जिसकी वजह से उन्हें तुम्हें निकलने की इजाज़त दी? सबसे ज़्यादा मैं फराजी को मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से उन्होंने किस तरह कन्विंस किया ये वो जानती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल था मुझे उनको समझाना कि मुझे जाने दें, मुझे कुछ करना है लाइफ में, मतलब बहुत मुश्किल था। अच्छा ये भी होता है ना आयशा कि अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई कुछ करना चाहता है, तो आई थिंक हम लोग कहते हैं ना कि वो अभी अंग्रेज़ी में तो एक लफ्ज़ है कि जो औरतें एम्पावर्ड होती हैं उनको दूसरों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जैसे फराज जी ने किया, ये शायद खुद नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसके घर जाती हूँ, उसके वालिद से बात करती हूँ कि मैं ऐसी जिम्मेदारी लेती हूँ। बिल्कुल। और ये हमारे बस ये कितनी बड़ी चीज़ है अनुषी, मैं और तुम, वो तमाम लोग, जैसे अभी हम छन्नों के लिए कर रहे हैं, मगर हर इंसान किसी ना किसी के लिए कर सकता है। और हम छन्नों के शौहर से बात करेंगे, उसके घर वालों से करेंगे, अगर वो कहते हैं कि वो ये चीज़ नहीं सीखती, क्या पता मान जाए, वो फिर हमें देख के उनके लिए थोड़ी आसानी होती है। ठीक है भाई, ये इज्जतदार लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा काम किसी खातून को देख रहे हैं कि वो काम भी कर रही है, एम्पावर्ड भी है, लेकिन फिर भी बात करने की जो एक माइंड में उनको ये फिक्र होता है ना कि निकलेंगी तो तेज हो जाएंगी, आवारा हो जाएंगी, किसी लड़के के साथ भाग जाएंगी, बस माँ बाप का होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप अपनी फैमिली में क्या पहली लड़की थी जो इस तरह से इस एज में जाके आप निकली, काम किया, तभी इतनी मुश्किल से? और अब तुम्हें नहीं लगता कि उन लड़कियों को और उन माँ बाप को भी तुमने ये ज़रूर बताना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने तुम्हें इजाज़त दी है, तो अब तो तुम चाहती हो कि तुम और भी उनका नाम रोशन करो, तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगी। और इस वजह से क्योंकि इस फील्ड को काफ़ी नेगेटिव सोचा जाता है, इस वजह से जब मैंने बोला तो उन्होंने कहा नहीं इस फील्ड में तो नहीं जाना, पर मैंने कहा नहीं मैं इसी में जाऊँगी, कामयाब होंगी और किसी अच्छी उस पे जाऊँगी। अच्छा, शुरू में ऐसा तो नहीं हुआ कि इनके साथ इनके पेरेंट्स भी गए हो देखने के लिए कि क्या है, हम देखेंगे? पहले हमारे मेरे अब्बा हमेशा जाते थे, ऐसा होता है, बेचारे अपने काम छोड़ के मेरी अम्मा आती थी देखने के कौन से चैनल में जा रही है, कहाँ बैठी हुई है। ठीक है, इन बातों को हम ब्रेक के बाद थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं। एक बहुत ही मज़े की कहानी है सना की, और अभी सुनने में बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जो स्ट्रगल सना ने देखे हैं वो सना खुद ही जानती है, लेकिन आज उसको यहाँ देखे में बहुत खुशी हो रही है। और आज वो यहाँ इसीलिए हैं कि आप लोग जो देख रहे हैं, जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, जो अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं और हम उन्हें रोकते हैं, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है अगर हम ना रोके तो। हमें कॉल भी कीजिए, अपनी कुछ स्टोरी सुनाइए। और छन्नो, अब तो लग रहा है किसी कोर्स में उसको एंटर करना पड़ेगा। इससे पहले कि मेकअप आर्टिस्ट बन जाए तो चाय बनवाते हैं। छन्नो, चाय तो बना दोगी ना? अभी बनाने तो भेजा था, वो फिर से आ गई। भाजी चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी है, मेरी सारी सुस्ती जो अब जा रही है, पीते पीते और भी एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ हमारी सना भी यहाँ पे मौजूद है जो हमें अपनी कहानी बता रही हैं, बहुत अच्छी कहानी है उनकी। सना, थोड़ा सा मुझे बताओ कि एक बार फिर जितनी तमाम लड़कियाँ सर तुम्हें देख रही हैं जो वाकई में घर में स्ट्रगल करती हैं, ये उन पेरेंट्स को भी समझाना ज़रूरी है कि जब तुमने खुद काम करना शुरू किया, तुम्हारे अंदर खुद पर्सनालिटी में क्या तब्दीली आई और अपने पैसे कमाने से कितना फ़र्क पड़ता है, घर में क्या हालात है तुम्हारे? ये होता है कि आप इंडिपेंडेंस हो जाते हैं खुद पे, और थोड़ा घर को भी आप देख लेते हैं, तो घर के मतलब फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट दिलाते हैं कि नहीं हम इज़्ज़त से जा रहे हैं, इज़्ज़त से आ रहे हैं, और मतलब कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स समझने लग जाते हैं, जो कि नहीं समझते। मैं ये कहती हूँ कि एक बार आप उनको भेज के तो देखो, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उन पर ट्रस्ट होगा। अच्छा, आप अपनी सैलरी का, आपकी जो भी तनख्वाह है उसका आप कितना हिस्सा घर में देती हैं? सारा खुद पे खर्च करती हैं? सारा घर में? सारा घर में देती हूँ। और घर वाले फिर खुद से, पहले मानते नहीं थे, अब खुद से वो मुझे खुद देते हैं।
ये तो अच्छा, ऐसा आपको फील होता है जैसे ये कहने में कोई वैसे शर्म होनी भी नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सारे बिल्स जब आपका हालात थोड़े से बुरे होते हैं तो उनको देने में आपको बड़ी दिक्कत होती है, तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ा कि अब आपको कोई टेंशन नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल? ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मेरे मदर फादर बहुत अच्छे हैं, सबके ही अच्छे होते हैं, बस ये कि बाहर के माहौल को देख के ना थोड़ा सा हर पेरेंट्स जो है वो डरता है। फाइनेंशियली तुम्हारे घर में क्या हालात थे तुम्हारे काम शुरू करने से पहले? काफ़ी थोड़ी मुश्किलात, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा आई थी जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब अब सही हो गया है। लेकिन शुरू में तो बस बहुत ज़्यादा, वो जिस पे गुजरी होती है वही बता सकता है कि कैसे गुजरी उस पर, हर कोई नहीं मतलब के बयान कर सकता। कितने बहन भाई हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई स्कूल जाना हुआ? 6 बहन भाई, 3 बहनें 3 भाई। 3 बहनें 3 और आप बड़ी हैं सबसे छोटी हैं? बड़े भाई हैं, फिर मैं हूँ, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। तुम क्या स्कूल जा रही थी जब तुम्हें एहसास हुआ कि मुझे नहीं, स्कूल में नहीं जा रही थी। लाइक मैंने मतलब के काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन जो मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी थी मैं उसे फिर कंटिन्यू करना चाह रही हूँ और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाह रही हूँ। ये कितनी अच्छी बात है, आज तुम अपने पढ़ाई को खुद अपने पैसों से कंप्लीट कर सकती हो, इससे बेहतर और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देखो कभी ऐसा होता है हालात हमें इजाज़त नहीं देते, लेकिन हमें खुद से हमें इंडिपेंडेंस होना है, अपने आप को मतलब चेंज करना है, अपने घर को चेंज करना है। और एक लड़की के लिए हमारे मास्टर में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सना जैसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ये काम कर दिया है। क्योंकि जब हम निकलते हैं बहुत कन्विंस करने के बाद भी कि अम्मी अब्बू मुझे जाने दें, काम करने दें, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो तो पहले आप ही देखा, मैंने कहा था तुम काम करने निकली हो तो तुम्हारे साथ ऐसा है। कभी आप बस स्टॉप पे खड़े हो, कोई आपको कुछ छेड़ देता है, कुछ कह देता है तो आप पे आ जाती है, तुम क्यों खड़ी हुई थी, तुम क्या पहन रही थी, तुम क्यों वहाँ से गुजर रही थी। बिल्कुल। और ये चीज़ें खैर ये एक स्ट्रगल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, लेकिन चीज़ें बदलेंगी अगर आप जैसे लोग काम करेंगे, निकलेंगे। और मैं तो फैमिली से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपको लड़कियों को सपोर्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग आज जो ज़िंदगी में कर सकें वैसे कर सकें, क्योंकि हमारे वालिद ने पीछे से कहा था आप करें, तो कुछ भी हो आप हमें बताएं, लेकिन हम आपके साथ हैं। और एक दफ़ा लड़की ये सुन लेती है तो फिर कुछ भी अचीव कर सकती है। बिल्कुल। अब क्या प्लान्स हैं आगे के? आप क्या कहती हो कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है? जी, कंप्लीत करना है और आगे ज़्यादा बढ़ना है। पैन कुरैशी ग्रुप जैसे सैलून में काम कर रही हूँ, ऑलराउंडर हूँ और इससे ज़्यादा मज़ीद करना चाहती हूँ। और अपने अब कोई पढ़ने, अब तो पढ़ना भी तुम्हें यही पढ़ना चाहिए ना जो तुम कर रही हो, यही पढ़ो, इसके कुछ कोर्सेज लो, कोर्सेज वगैरह लो। अच्छा, आपको ये डिफरेंस फील होता है कि जब शुरू में आपने नौकरी की होगी और आप घर आती होंगी तो लेट आने पे थोड़ी बहुत बातें सुनती थी, फिर उसके बाद जब माँ बाप ने देखा आपको कोई चेंज है उनके बिहेवियर में? बिल्कुल, क्योंकि अब वो समझते हैं कि मतलब ये काम ऐसा है, इसमें देर सवेर हो जाती है। लाइक मतलब कभी होता है आना जाना, पिक एंड ड्रॉप है, लेकिन मैं फिर भी फादर के साथ आती हूँ। ठीक है। अगर अब्बू को उसमें ही कंफर्टेबल है, जो खुद भी सैलून जाती हूँ वहाँ लड़कियाँ, उनके शौहर आते हैं, भाई आते हैं या अब्बू आते हैं, लेकिन वो कहते हैं खुद से आओ, खुद से जाओ। उन्होंने कभी वो नहीं किया, मतलब लाइक पहले कितनी पाबंदियाँ थी, अब वो खुद से कहते हैं कि आ जाओ बेटा जाओ, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करना उन्हें पता है। लेकिन मैं खुद से कहती हूँ कि नहीं आप आओ। जो छोटे बहन भाई हैं, तुम्हारे ये काम करने से तुम्हारी दूसरी बहनों को, भाइयों को कितना फर्क पड़ा है? उनको भी बहुत फर्क पड़ा है, हौसला मिला होगा। एक को हमेशा करना पड़ता है, कहते हैं एक बच्चा जो स्ट्रगल करता है बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तुम्हारे माँ बाप को भी एहसास जरूर होगा कि जब सब मिलके काम करेंगे, घर चलाएंगे तो कितनी आसानी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी। आई एम श्योर कि जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनकी पढ़ाई में कोई डिफरेंस आया है कि अब पैसे की टेंशन नहीं होती, फीस नहीं होती? मुझे बताओ सना कि अब कोई मोहल्ले वाले रिश्तेदार कहते हैं कि देखो भाई इनको तो काम करने की इजाज़त दे दी? रिश्तेदार तो कहते हैं, लेकिन अब हम अगर दुनिया की बातें सुनेंगे तो हम खुद कभी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर हम कहें, क्योंकि इंसान ना किसी को अच्छा देख सकता है ना बुरा देख सकता है। इंसान की फितरत है कि वो बात ज़रूर करेगा, वो चाहे अच्छे वे में करे या बुरे वे में करे। ये तो बड़ी अच्छी बात की है कि कोई अच्छा बोले बुरा बोले, लेकिन हमें खुद को देखना है कि हम किस मुकाम पे। किसी ने कुछ कहा, तुम्हें याद है किसी का किस्सा याद है जिसने किसी अम्मी अब्बू को कभी बोला हो कि इसको ना करने दें? किस्से तो बहुत हैं, पर बस कभी कोई ऐसी बात जो आपको कोई उड़ती खबर मिली हो कि आपको पता है इसके बारे में, आपके बारे में इसने तो ये बोला, आपके सामने इतनी स्वीट वो लगती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ भी? वो वाली आंटी वो वाली आंटी वो जो होती है, जब मैंने टीवी पे काम शुरू किया था तो मेरे अभी थी कि टीवी ये वो, जब लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, माशाल्लाह इज्जत मिली, काम मिला, तो अब सबको जाके कहती हैं हमारी ही बेटी है। उनको आज तक देती रहती हूँ, याद है मुझे, मैं भूलूंगी नहीं कि आपने मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन यहाँ बातें करने की कोशिश
कभी कोई ऐसी बात सुनी है जो जिससे दिल आपका उस वक्त दुखा हो और आपने सोचा हो कि नहीं अभी थोड़ा सा आपने बोला हो कि नहीं करते ये काम, ऐसा कोई बात, ऐसी कोई चीज़? काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मतलब रिश्तेदार ऐसी बातें कर देते, नहीं हमारे ख़ानदान में लड़कियों को बाहर जाना अलाउ नहीं है, ये है बहुत सख्तियाँ, नहीं बस घर में हांडी रोटी करें, सफाई करें, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें थी। कितने साल हो गए काम करके? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और चलो जहाँ पे वो नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करे थे। और अब सबसे बड़ी किससे आई है? फरा जी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। बिल्कुल सही। और मैं यही कहूँगी कि वो आगे और दूसरे लोगों का भी अच्छा करें। घर वालों से किसी से, घर वालों से किसी ने सपोर्ट की? जी, नहीं कोई बात नहीं, मैं सना के साथ। मदर ने जी माँ फिर माँ, लेकिन अब फादर भी, भाई भी, दर्द होता है अपनी बेटी के लिए। और बाज़ औक़ात ये भी होता है क्योंकि माँ समझती है ना, उसके अपने भी तो ख्वाब होंगे। आपकी अम्मी के कितने ख्वाब होंगे, हमारे ज़माने में तो आज हमें इजाज़त मिल जाती है कि ये पूरा करें, लेकिन हमारी अम्माओं के ऐसे ख्वाब अधूरे रह चुके हुए होंगे अपने बच्चों की खातिर जो खुद ना कर सकी हो। फरा जी से तो मिलना ज़रूरी हो गया जी। एक कॉल भी लेते हैं, कॉल आ गया आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। उनकी तरफ से भी क्या देख रही है, क्या सीख रही है? बहुत कुछ सीखते हैं आपके शो से, आपसे कुकिंग, आयशा और जो आपके गेस्ट आते हैं उनसे भी बहुत सारी बातें सीखते हैं। और इस तरह के टॉपिक जब आप लेकर आते हैं ना कि जिसके अंदर कुछ हुनर होता है और वो अपना दिखाना चाहता है और वो दिखा नहीं पाता, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन है कि उनको या तो फैमिली की सपोर्ट नहीं होती या लोगों की सपोर्ट नहीं होती। लोग जो है वो आपको कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेते, आपको हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंड वो आपको मिलता है। और सबसे कहानी ये तभी शुरू होती है जब वो आपको स्कूल नहीं जाने देते। आप अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट करेगी तो आगे कर क्या सकेगी? इसलिए आज हम स्किल की बात कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, लोगों को जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बल्कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो आप भी उसके साथ कुछ इन्वॉल्व हो जाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट दें, चाहे उसे फाइनेंशियली दे दें, मेंटली दे दें, या उसको वैसे ही कोई बैक सपोर्ट मिलनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल सही। तो ये कि उसके अंदर जो हुनर होता है ना वो लोगों के भी काम आता है। वाकई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ दबा रहेगा तो वो कभी भी जो है वो पॉजिटिवली नहीं रहेगी, हमेशा नेगेटिव माइंड में रहता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बिल्कुल सही है। लोगों का तो वही कहते हैं ना, काम लोगों का काम है क्या है वो, उनका तो काम ही है कहना। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और मुझे बात जान के खुशी भी हो रही है कि ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पे यकीन करते हैं। और ये सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। आपको पता है कि हमारी जो आबादी है वो कुछ 60 से 70% औरतों की है। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन इस मुल्क में आज भी ज़्यादा औरतें हैं। और कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी गुर्बत की हालत से निकल जाएगा अगर सिर्फ अपनी लड़कियों को पढ़ाए लिखाएं, उनको काम करने की इजाज़त दें। हमारी इकॉनमी ही बदल जाएगी, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बदल जाएंगे अगर हर एक लड़की तालीम हासिल करे और काम करे तो। बिल्कुल ठीक जी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फरा जी जो हैं, जिनके बारे में कौन है फरा जी, और फरा जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो उनसे बात करना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी, और सना हमारे साथ हैं। आज सना से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि किस तरीके से उसको मेकअप का शौक़ हुआ और किस तरीके से फरा जावेद साहिबा से उनकी मुलाकात हुई। तो उससे कहा मैं थोड़ा ऑनर भी बताना चाहूँगी, लेकिन फरा जावेद साहिबा एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक ट्रेनर भी हैं जिनकी करियर जो है इस वक्त जुड़ी हुई है हुनर फाउंडेशन के साथ। तो हुनर फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छी जगह है, जाहिर सी बात है नाम ही काफ़ी है, जिसे हम कहते हैं आपके स्किल्स को पॉलिश करता है, आपके हुनर पे काम करता है और आपको आगे नौकरियां इसी तरीके से मिलेंगी अगर आप अपने हुनर को पॉलिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से फरा साहिबा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड। आइए आइए। बड़ी माजरत के साथ मेरा गला ख़राब है फरा साहब, बस आप आई हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए बैठिए। नो प्रॉब्लम। गला कैसे ख़राब हुआ? कोई चाय कॉफ़ी मंगवाएं आपके लिए? बताइए। ब्लैक कॉफ़ी हो जाए बस है ये। छन्नो जी आज साहब बहुत बिजी हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी मंगवा लेते हैं। बिल्कुल मंगवाते हैं आपके लिए। फरा साहिबा, सच अ प्लेजर टू मीट यू। और अब मैंने आपको देखा है तो हमारी मुलाकात हो चुकी है और आंटी पेंग के साथ भी है। या शी इज माय मेंटोर। आपकी मेंटोर हैं? ज़बरदस्त। और आप ऐसे लड़कियों की, कितनी सारी लड़कियों की मेंटोर हैं खुद। फरा साहब, सबसे पहले तो हुनर फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन
और हुनर फाउंडेशन क्या क्या काम करता है और किन किन चीज़ों में लोगों को ट्रेन करता है, और क्या सिर्फ लड़कियों को करता है या लड़कों को भी करता है? सबसे पहले तो ये कि हुनर को एक्चुअली 2-3 साल पहले जब इनका वुमेन इंस्टीट्यूट बना था तो मैंने इनको सिटी एंड गिल्ड की तरफ से 3-day वर्कशॉप दिया था। तो देन दे आस्क्ड मी, बट आई वाज रियली कमिटेड इन माय ओन स्टूडियो एंड एवरीथिंग, एंड उस वक्त मैंने थोड़ा सा इनको रिफ्यूज़ किया था। उसके बाद आई हैव जस्ट जॉइंड अ मंथ बैक, क्योंकि बीच में वुमेन इंस्टीट्यूट जो है वो डिसकंटिन्यू, थोड़ा सा जगह का मसला हो रहा था तो हो गया। अभी वहाँ बहुत अच्छा नया इंस्टीट्यूट बना दिया है। ज़बरदस्त। सना से आपकी कहाँ मुलाकात हुई, या फिर सना ने आपको ढूंढा या आपने सना को ढूंढा, कैसे हुआ था ये? दोनों तरफ से हुआ, और मेरा क्योंकि अपना स्टूडियो, बेसिकली आई एम अ ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 13 years, और आई वाज वेरी लकी व्हेन आई जॉइंड दिस इंडस्ट्री। तो मेरे दोस्त और जो मेरे मेंटोर्स भी थे, दे वर मिसेस दौलत रहमतुल्लाह, रोहाना इकबाल, बिल्कुल बड़े-बड़े कुरैशी, इवन नबीला ऑल्सो। तो मैं लकी थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल सही है। सना से मेरी मुलाकात हुई जस्ट बाय चांस। इसने शायद मेरे मुतालिक सुना था, तो इसने मुझसे कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे। टू कट स्टोरी शॉर्ट, बहुत मुश्किल था इसके पेरेंट्स को मोटिवेट करना, मनाना और उन्हें बताना, क्योंकि हमारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि शायद इस तरह जाना या। तो फराह साहब, किस तरीके से आप ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करती हैं जो डरते हैं या समझते हैं कि लड़कियों को काम करने की ज़रूरत नहीं है या घर से निकलने की ज़रूरत? देखिए, उसके लिए तो कई बहुत तरीके हैं। आप उनको खुद रोल मॉडल सामने आप दिखा, हम खुद ही रोल मॉडल हैं। उसके अलावा जैसे यू मेंशन बैंक कुरैशी, अब बैंक के पास देखें कितनी बच्चियां हैं जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है, वो उनके लिए एक मिसाल होती है। फिर आपने कहा होगा कि एक सेफ एनवायरनमेंट है, इज्जत से काम होता है, हम इसकी गारंटी देते हैं। फिर मैंने इसको सारा, मैंने उन्हें इसके पेरेंट्स से बार बार मिली, उन्होंने मुझे एटलीस्ट फॉर 2 months दे ऑब्जर्व मी। 2 महीने तक उन्होंने मुझसे बार बार मिलके, जब उन्हें तसल्ली हो गई तो फिर उन्होंने इसको मेरे स्टूडियो पे भेजा। देन शी लर्न, शी वाज अ वेरी क्विक लर्नर, और इसने बहुत अच्छे, मुझे बहुत मज़ा आया इसको इसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। कितना टाइम लगता है इन कोर्सेज में, या सबके अपने अपने हुनर पे और अपने अपने लर्निंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि ठीक है इसको 2 महीने लगे, इसको 6 लगेंगे और उसको 1 साल लग जाएगा सीखने में? कई लोग तो ये होते हैं कि जैसे ग्रूम होने में भी 2 दिन लगाते हैं और कई सालों में नहीं हो पाते हैं, और इसके पास इसका आपने कहा होगा बेटा आप इसके लिए नहीं, आप ऐसा करें, आप कुछ और सीख लें, कोई और स्किल, ब्यूटिशियन बनना या इसने सैलून बहुत काम करना। मेरा साथ दिया, जो बात मैंने कही माना मेरे स्टाफ के साथ, और बड़ी लगन से। फिर इसने 1 साल, जब मेरे 6 महीने मैंने इसकी ट्रेनिंग की, 1 साल शी वर्क विद मी, और फिर मैंने चाहा कि इसको 1 स्टेप और आगे कर दूं, क्योंकि आई वाज बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो। आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान दिस ईयर एज मेकअप जज। सो सॉरी, थोड़ी सी हमें एक छोटा सा आयशा की तरफ। आयशा, आपकी कुकिंग यहाँ शुरू हो गई है? बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ मुझे पता है कि सना तुम भी थोड़ी सी मसरूफ लेट हो रही हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम आई। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं आऊँगी थैंक्स पे तो पूछूंगी कि वो सना है ना? ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे तो फराह साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और एक और बहुत ही बेहतरीन से गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है स्किल के हवाले से बात हो रही है, किस तरीके से हमें अपने हुनर पे काम करना चाहिए। फराह साहिबा ने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रोशनी डाली है, बहुत अच्छी बातें की हैं,
खुद बहुत लोगों को ट्रेन किया और इन तमाम चीज़ों पे मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जिनसे अभी मुलाकात हुई है, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे दिल में इतनी ज़्यादा इज़्ज़त है क्योंकि मुझे दिल से ये लगता है कि इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। चैरिटी करने से ज़्यादा या लोगों की ऐसे वैसे मदद करने से ज़्यादा अगर हम उनको कहीं एक ऐसी जगह भेजें जहाँ वो अपने हुनर को पॉलिश कर सकें और ख़ुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, ख़ुद पैसे कमा सकें, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे पास द हुनर फाउंडेशन के CEO मौजूद हैं, सैयद मेहदी हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और दूसरी बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जो काम कर रहे हैं वो काम करने का, क्योंकि वाकई में इसकी सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है इसकी ही ज़रूरत है सर। देखें, मैं जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इसकी हमें बड़ी ज़रूरत है और हम चैरिटी करते हैं और करनी चाहिए। हमारे बहुत से लोग हर मुल्क में, दुनिया के स्पेशली हमारे मुल्क में ऐसे लोग बहुत से हैं कि जिनको कहते हैं ना हैव्स एंड हैव नॉट्स, उनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है, तो हमें उसे शेयर करना चाहिए। मगर मैं इफ़ यू अलाउ मी एक कपल ऑफ मिनट्स में आपसे कुछ डाटा शेयर करूं कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है इसकी आबादी 20 करोड़ से तजावज़ कर रही है। बिल्कुल सही है। और तकरीबन 10% आबादी हमारी ऐसी है, मोर देन 20 मिलियन के, जिनको एक रात जब वो सोते हैं ये नहीं पता होता कि अगले दिन वो 2 वक्त का खाना खा सकेंगे कि नहीं। ये स्टडी है जी। ठीक है। और इसकी अगर वजह पे आप गौर करें तो वो ये है कि उनके पास कोई ऐसा स्किल या हुनर नहीं है या उनके घराने में नहीं है कि वो अपनी रोटी रोज़ी कमा सकें, ब्रेड अर्नर बन सकें। तो ये डायरेक्ट लिंक है गुर्बत का एक मुल्क की माशी तरक्की के साथ। पाकिस्तान, एक और डेटा मैं आपसे शेयर करूं कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया भर में शेयर किया जाता है 187 मुल्कों का, कि किसी भी मुल्क में ह्यूमंस की डेवलपमेंट पे यानी इंसानों के अपने किरदार की तरक्की पे कितना काम हुआ है। तो पाकिस्तान 187 मुल्कों में 145वें 145 नंबर पे आता है, यानी हमारे यहाँ इस चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, जो मैंने आपको हुर्रत वाली बात की। तो हुनर फाउंडेशन, जैसा कि हमारे नाम से ज़ाहिर है, हम लोगों की स्किल्स डेवलपमेंट का बेड़ा हमने उठाया है या मिशन उठाया है, और आइडिया यही है कि आप उनको, लोगों को एक हुनर दें, एक स्किल दें, जिससे वो ब्रेड अर्नर बन सकें। जब एक आदमी ब्रेड अर्नर बनता है तो वो अपने घराने 7-8 लोगों की किफ़ायत पढ़ भी रही थी, तो हुनर तो आपको देता ही देता है, लेकिन आपको कुछ ऐसे रिकग्नाइज भी किया जाता है आपके इस हुनर को, यानी कि वो किसी डिप्लोमा के साथ आता है या वो किसी एक सर्टिफिकेट के साथ आता है, तो वाकई में आपको पता चलता है कि आपने ठीक सीखा है और इट्स ऑलमोस्ट जैसे कि आप स्कूल गए हो और आपको एक डिग्री मिल गई हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुनर फाउंडेशन ने, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन इज़ कि हम 2008 में हुनर फाउंडेशन की बुनियाद पड़ी थी, एंड द रिकग्निशन विद द फाउंडिंग मेंबर्स वाज कि पाकिस्तान में स्किल्स के पढ़ाने का ट्रेड मौजूद रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से गवर्नमेंट इदारे करते रहे, मगर उसका मेयार इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा यूथ 18 साल और 35 साल की उम्र में हमारे मुल्क में है, और उनमें से कुछ लोग मैट्रिक तक तालीम कर पाए हैं और 80% शायद वो भी नहीं कर पाए। सो हाउ व्हाट डू यू डू विद दैट यूथ, राइट? और अनलेस यू गिव देम एजुकेशन, अगर इनको सही जगह डाला जाए, सही जगह डाला जाए तो कितना मुल्क का भी फ़ायदा हो सकता है, उनका भी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत सा यूथ इसमें ऐसा है जो दूसरे मुल्कों में भी जाके काम कर सकता है, यू नो, यूरोप, ईस्ट यूरोप चले जाते हैं, सऊदी अरबिया वगैरह चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट चले जाते हैं जी। और ये स्टडी आती है कि उन मुल्कों में हमारे लोग कंपेटिटिव नहीं होते, जो मैंने स्किल्स की आपसे बात की, उसकी वजह है कि स्किल्स सिखाने का मेयार रेस करने की ज़रूरत है। सो व्हाट हुनर हैज़ डन इज़ कि हमने दुनिया भर के मॉडल्स का जायज़ा लिया, और सिटी एंड गिल्ड यूके जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉडी है, उनके ट्रेनिंग करिकुलम को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, एंड द आइडिया वाज टू रेज द बार ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो हुनर फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ हमारे बड़े शहरों में नहीं है, कुछ चंद छोटे शहरों में भी है, खारिया में, मुल्तान में, लाहौर में, टंडोवाला यार में जी, और मुल्तान में जी। तो हुनर अब तक 6 कैंपस जगहें हैं कि आप वहाँ जा भी सकते हो। और अगर आपका ताल्लुक किसी छोटे शहर से भी है जहाँ पे लोगों को वाकई में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो हुनर फाउंडेशन, वहाँ पे भी हुनर फाउंडेशन जी। फरा साहिबा हमारे यहाँ छन्नो काम करती हैं। छन्नो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनको मेकअप का बड़ा शौक है ना, सीखने का बड़ा शौक है, लेकिन जो ही जो आप बात कर रही थी कि ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो अगर छन्नो ये काम सीखना चाहे तो आप उनको क्या कहेंगी? आप हमारे पास आइए, हुनर पे आए, ज्वाइन करें, आपको पूरा हम एक सवाल है, सर से पाँव तक बदल देंगे। सर से पाँव तक बदल देंगे। मैंने 2 जमात पास की है, तो हम तो घरों घरों जाके काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप लोग ये सिखाते हो सुर्खी लगाना, पाउडर लगाना? जी जी जी, हम उन्हें फिर थोड़ी सी तालीम की तरफ भी करते हैं,
और ये जिस चीज़ में उनका दिलचस्पी होती है वो भी हम करते हैं। आप आएँ हमारे पास। और अनुषे, क्या आप ये भी लोगों को बताते हैं कि मैं कहती हूँ कि मुझे मेकअप का बड़ा शौक है, लेकिन आपको लगता है नहीं मैं सिलाई बेहतर कर सकूँगी, या मैं कुछ पॉटरी बेहतर बना सकूँगी, या मैं कुछ और काम कर सकूँगी, तो आप लोगों को उस तरीके से भी डायरेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं या टेस्ट लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं, पहले तो हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ तो मान लेती हैं, लेकिन अगर कुछ इंसिस्ट करती हैं तो फिर हम उनके ही ट्रेड की तरफ जो वो चाह रहे हैं ले जाते हैं। तो वक्त के साथ वो जैसे ये शनो साहिबा कह रही हैं, तो आप आए हमारे पास। इनसे पूछनी है कि कितने पैसे आप लेते हो सिखाने के, और ये कितने सालों का होता है? ये सबके लिए एक क्वेश्चन जरूर जाता है कि जी हम कितने पैसे इसमें खर्च करेंगे, या मैं अगर इनको भेजना चाहूँ तो मैं इनको स्पॉन्सर कर सकती हूँ? मैं इसमें ऐड करूँ, जाहिर है हुनर फाउंडेशन जी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और हम मेजॉरिटी डोनेशंस के साथ इसको फंड कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि बहुत से लोग जो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, इवन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो ज़कात के भी मुस्तहिक हैं, तो लोग अपनी ज़कात भी हमें देते हैं, तो हम उससे भी ये करते हैं। कोर्सेज़ जो हैं, आपने सवाल अच्छा किया, कोर्सेज़ जो हैं वो 6 महीने और 1 साल की ड्यूरेशन के हैं जो अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह अगले साल से हम 3 महीने वाले कोर्सेज़ भी ऑफ़र करेंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि हर बच्ची या बच्चा 8वीं या मैट्रिक जमात नहीं पढ़ पाया है, तो ये भी हमारे अभी करंट प्लान्स में नहीं है, बट बहुत जल्दी हम वो कोर्सेज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं कि जो प्राइमरी तालीम पूरी नहीं ले सका है उन कोर्सेज़ को अडेप्ट कर। आपने बच्ची और बच्चे की बात की है, लेकिन अगर हम बच्चे की कैटेगरी में नहीं हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं लोग, उस पर भी थोड़ा काम हो सकता है? एक्चुअली यूथ ही का प्रोग्राम है और हम समझते हैं कि हमारे बहुत से कैंपसेस में वो भी लोग हैं कि जो जिन्होंने तालीम हासिल की, कुछ अरसे काम किया, मगर एक प्रैक्टिकल डिग्री सर्टिफिकेशन नहीं थी, तो वो 28, 30, 35 साल की उम्र तक भी आके ये तालीम हासिल कर सकते हैं। काम कर सकते हो, आप में 20-25 साल काम के लिए बाकी हैं, तो आप सीख सकते हो फिर कुछ। आप बिल्कुल सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। लर्निंग, एवरीडे लर्निंग। सर कौन से कोर्सेज हैं, किन किन चीज़ों में अगर हमें लगता है कि इसमें इसका हुनर है तो मैं इनको आपके पास दे सकती हूँ? आस्किंग अबाउट वुमेन इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैं बात करूँगी, लेकिन कौन से चीज़ों में आप स्किल ट्रेनिंग ऑफर करते हैं? जनरली जी, जो हमारे 6 कैंपसेस हैं उसमें जो बॉयज़ की यानी मेल्स के जो ट्रेड हैं, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ये बहुत एक बड़ा फील्ड है। यहाँ बड़ी जॉब्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। हमें नहीं मिलते अच्छे लोग, नहीं मिलते हैं जी। मैं तो अपने मर्द को भी बताऊंगी, उनको भी बता सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने शौहर को। और इसमें अब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उसकी तरफ भी जा रहे हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक फील्ड है। ख़वातीन के लिए हम ब्यूटी, हेयर कटिंग, जो फराह ने ऑलरेडी जिक्र किया, और इंडस्ट्रियल स्टिचिंग हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। और एक और चीज़ जो हमने जी, अच्छा एक कॉल आ गई है मिसेस अरशद की पेशावर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मिस अरशद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, क्या कहना चाहिए मिस अरशद? ओहो, लाइन कट गई है। मिसेस अरशद दोबारा प्लीज़ ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। लेडीज़ के वुमेन्स इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या जगह है? ये हुनर ने एक लेडीज़ के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे अभी 9 अक्टूबर से 2 कोर्सेज पैरेलल चलेंगे। एक हेयर ड्रेसिंग है और एक ब्यूटी थेरेपी है। दोनों पैरेलल चलेंगे और 6-6 महीने का है। उसमें बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स, जिनमें मैं भी एक मैं कहने वाला था कि अगर हम फरा को ले आए तो आप समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर तो बेहतरीन हूँ। लेकिन मैं ब्यूटी थेरेपी में उसमें सारा हमारा मेकअप, स्किन केयर, मैनी पैडी, एवरीथिंग, नेल आर्ट, और हेयर ड्रेसिंग में भी बड़ा एलेबोरेट हमारा करिकुलम, जैसे मेहदी साहब ने कहा कि हम सिटी एंड गिल्ड के करिकुलम को लेके चल रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड बाय सिटी एंड गिल्ड ऑल्सो। तो उसमें हम पैरेलल लेके 2 कोर्सेज चलेंगे। और उसमें यह है कि, लेकिन एक बात मैं यहाँ अनुषे ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे आपने सना को देखा, तो हमारे लोग ये करते हैं कि जो कि मैं ज़रूर यहाँ ऑनर कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने सना को उठाया, एक हमारे लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी है और एक मेरे करने से क्या हो जाएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ये एडअप करना चाहूँगी कि इसमें हमें थोड़ा सा स्टार फ्रेश प्रिंसिपल को, आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट, के अगर मैं थोड़ा सा उसको, देयर वाज ए पोएट, ब्रिटिश पोएट
मैं भी उसका थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ। तो वो एक दिन सुबह सी साइड पे वॉक कर रहा था, तो उसने देखा कि छोटा सा बच्चा सैंड से एक जेली फिश को उठाता था और जाके समुंदर में फेंकता था, और देयर वर मिलियंस ऑफ जेली फिश। वो 5-10 मिनट देखता रहा, देन ही वेंट टू दैट बॉय। उसने कहा कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं जेली फिश को सैंड से उठा के पानी में वापस डाल रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, यहाँ तो मिलियंस हैं। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ आइए, और उसने एक जेली फिश को उठाया, जाके वहाँ दोबारा से समुंदर में फेंक दिया। उसने कहा कि मैं सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन अगर इनमें से चंद एक को मैं बचा सकता हूँ। तो उस पोइट ने घर जाके सोचा कि आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। एक छोटे से बच्चे ने मुझे मेरी आंखें खोल दी। तो हम भी अगर उस अंदाज में सोचें, वही जो बात होती है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। एक इंसान को आपने जब अपने पैरों पे खड़ा कर दिया तो उसका पूरा खानदान संवर गया। और ऐसे जिन लोगों ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए, वो एक ही इंसान था जिसने कुछ कर दिया, और आज एक इंसान था जिसने बत्ती ईजाद कर दी, आज हम सब कर रहे हैं। तो उस एक इंसान की अहमियत को छोटा ना समझें कि एक की मदद करने से क्या होगा, या एक इंसान ने कुछ काम किया और आज हम सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। किसी ने पेन ईजाद किया, किसी ने टीवी ईजाद किया, थे 1 2 3 4 लोग ही ना करोड़ों की आबादी में से, लेकिन वो थे क्या किया उन्होंने। तो एक एक इंसान की अपनी अपनी जगह है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। सर आपकी तरफ भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों ये इतना ज़रूरी है कि हम अपने स्किल को डेवलप करें, क्योंकि यही बात होगी कि बहुत फ़र्क पड़ सकता है अगर हम सब जाने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करना। ब्रेक के वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज बात हो रही है हुनर फाउंडेशन के हवाले से। अगर आपके शहर के करीब हुनर फाउंडेशन है, और होगा ज़रूर क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी शहरों में है और माशाल्लाह बढ़ते ही जा रहा है, ज़रूर जाके पता करें कि कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। अपने बच्चों की, अपने जानने वालों की, खुद अपनी मदद कीजिए, क्योंकि एक दफ़ा आप खुद अपनी स्किल को थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, कुछ काम करना सीखेंगे, पैसे बनाएंगे, ऐसे ही करके आपकी आने वाली नस्लों के हालात बेहतर होंगे। तो ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकती, या मेरी उम्र निकल गई है, या मेरी इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे फाउंडेशंस हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। सर अगर हम जाएं और आज ये कदम लें और जाएं और लोगों को एनरोल करें, डोनेट करें फाउंडेशन में, तो कितना फ़र्क पड़ सकता है, और क्यों इसकी अहमियत मैं थोड़ा सा लोगों के आगे पेश करना चाहती हूँ कि उनको इस बात का एहसास हो कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर हम ये काम करेंगे। तो देखिए पिछले 9 साल में हुनर तकरीबन 4000 बच्चियाँ ग्रेजुएट करके इस इकॉनमी में लगा चुका है। ज़बरदस्त। एक चीज़ और हुनर फाउंडेशन ने जो की है कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं, जब हम उनको 6 महीने या साल के लिए लेके आते हैं, तो उनको सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि उनको अंग्रेज़ी, बेसिक कंप्यूटर और लाइफ स्किल्स भी सिखाया जाता है। अभी हम सना की बात कर रहे थे। सना जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनको लोगों से डर लगता है कैसे बात करें, कैसे उठें, कैसे बैठें। आज माशाल्लाह वो बदल गए, वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं। हाँ जी जी हाँ बाजी, मेरे भी साथ यही एक मसला है कि लोगों के सामने मेरे को पता नहीं क्या मेरे हाथ पैर कांपने लगते, तो मैं कैसे इसको जकर मैं सीखना चाहूँ। वो तो मुझे फराज साहब ने बता दिया था कि किस तरीके से वो आपकी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करते हैं। और उसमें जब बच्चियाँ आते हैं, मैं आपसे ये शेयर करूँ कि हमारे कुछ बच्चे बाहर भी गए हैं मुल्क से नौकरी करने के लिए, और पिछले साल हम जो अच्छा हुनर ने एक बेड़ा और ये उठाया है कि हम जो बच्चियाँ हमारे साथ यूथ यंगस्टर्स जो फीमेल मेल पढ़ते हैं, हमने हर कैंपस पे प्लेसमेंट ऑफिस बनाए हैं ताकि वो इंडस्ट्री में राब्ते रखें और उन बच्चियों को वंस उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, उनकी नौकरी के लिए भी मदद करें, उनके राब्ते कराएं, उनकी नौकरी मदद करें। ठीक है, हम तुम्हारे लिए बाजी एक सवाल और है कि मेरा मर्द जो है ना, वो मेरे को ये काम करने नहीं देगा, तो आप कैसे उसको समझाओ? सना की फैमिली वालों ने काम नहीं करने दिया था। नहीं, उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं अनुषा, जैसे कई बच्चियाँ होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, फिर मियाँ इजाज़त नहीं, तो हम उन्हें थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लेके जाते हैं। हम उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे वो अपने घर से एक छोटे से कमरे से हमसे सीख के, क्योंकि हम उन्हें लाइफ स्किल्स तो दे देते हैं। और आप एक दफ़ा अगर उनको इजाज़त दे दें और वो काम करके थोड़ा सा आपका हाथ बटाना घर के मामलों में शुरू करें, तो आपको उसी वक्त एहसास हो जाएगा कि हमें कितनी इसकी ज़रूरत है, कि मिल बांट के अब घर ही चलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, महंगाई
बहुत है, बहुत है। आपको सबको काम करना चाहिए और काम करना सीखना चाहिए। और इकोनॉमी के अंदर जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं या जो भी लोग हैं, हर कोई नौकरी नहीं कर रहा, बहुत से लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बड़ा अच्छा वाकया क्विकली शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करें, कॉल भी आ गई है। हाँ, पिछले साल हुनर के कुछ बच्चे आए हमारे कैंपस पे जो ग्रेजुएट करके गए थे। दे केम बैक, हमने कहा भाई तुम क्यों आए? कहने लगे हम और बच्चे हायर करने आए हैं, हमने कंपनी बना ली, इलेक्ट्रिकल के वो ग्रेजुएट थे। ये एक हमें बड़ा फख्र हुआ। अच्छी बात है, ये तो सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। आयशा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र, सेट पे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अनुषा इतना जबरदस्त आज आप शो लेकर आई हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्योंकि हाँ, बहुत हल्की है आवाज़ जी। आप लोग इतना जबरदस्त शो लेकर आए हैं। यकीन कीजिए कि बहुत से ऐसे बच्चे, ऐसी खवातीन और ऐसे मर्द हजरात हैं जिनमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन वो अपने स्किल को पहचान नहीं सकते। लेकिन ये लोग बहुत, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे लोग हैं जो हम इस तरह के लोग हैं। और इस तरह की फाउंडेशन मैं कहती हूँ हर शहर में होनी चाहिए। बिल्कुल, हर शहर में होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं आयशा के लिए कहूँ कि मुल्तान में भी हुनर पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर हुनर फाउंडेशन मौजूद है। हाँ। और वहाँ पे भी लड़के बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना, क्योंकि हमारे पास हुनर है, हमारे पास स्किल है, हम काम कर रहे हैं, तो लेकिन सर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आज अगर हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया तो हमने अपने हिस्से का काम किया है। तो अगर आप मुल्तान में हैं और अगर आप किसी को बताएं, अपने मोहल्ले वालों को, आपका घर में कोई काम करती हो, उसकी मदद करना चाहें, उनके बच्चों की मदद करना चाहें, तो फिर ये हमारा काम होगा। देखिए, हम एक दूसरे को बता के, डोनेट करके ही हर लेवल के लोग, कुछ लोग पैसे से मदद कर रहे हैं, कुछ जैसे मैंने कहा कि आज डॉन न्यूज़ ने हमें इनवाइट किया है, तो ये हमारा पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है। उनमें जो लोग सुनेंगे, कुछ किसी को एजुकेशन के लिए भेजेगा, कोई पैसे से मदद करेगा, एक सवाल वॉलंटियर करना चाहेगा, कोई कुछ एक सवाल आपने किया था कि एक बच्चे की या एक यूथ की एजुकेशन पे तकरीबन 80,000 रुपए टोटल खर्चा हुनर फाउंडेशन का आता है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि 6 महीने या साल का कोर्स होता है, खर्चा तकरीबन वही आता है, जिसमें उस इंडिविजुअल से अगर वो अफोर्ड नहीं कर, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी ट्रेनिंग के पैसे खुद दें। हम समझते हैं कि पैसे दे के ली जाए या पैसे, ये मुल्क की भी कंट्रीब्यूशन है और इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट है। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए उनसे एक बहुत ही स्मॉल सा कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, मगर एक लार्ज कंट्रीब्यूशन हम डोनेशन से और कोई रकम छोटी बड़ी नहीं होती। आप जरूर हेल्प सवाल अदा की बात पर कि 80,000 बोल रहे हैं, तो 80,000 इकट्ठा देना पड़ता है क्या? ये तो ज्यादा है। 80,000 इकट्ठा नहीं देना पड़ता। और जैसे मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल जिसके पास पैसे नहीं है वो एक बड़ा इसका 5-7% ही अदा करता है, और बाकी हमारे स्पॉन्सर भी मंथली बेस पे उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं लड़के या लड़की को। अच्छा फ़ायज़ साहबा, क्या आप खुद चेक करते हो कि इसमें वाकई में वो स्किल है? क्योंकि अगर मैं 80,000 दे रही हूँ किसी बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि वाकई में उसमें वो स्किल है, वो कुछ सीख कर आए और उसमें वो टैलेंट है कि वो ये सीख सके। तो ये आप लोग चेक करते हो कि ठीक है? ज़रूर देखें, जब हम स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो आप खुद ही जायज़ा करते हो, तो हम खुद उनके इंटरव्यूज़ हम उनको फिर आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरव्यू में जो स्पेसिफिक सवाल हमने अभी किया इन बच्चियों से कि आप क्या करेंगी ये जब हम आपको कोर्स, तो बहुत सी बच्चियों ने कहा कि हम अपना काम करेंगे। तो देखें, ये बिल्कुल भी इस स्टेज पर उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर वो हमारे पास आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो कैसे वो इस काम को, फिर हम उन्हें ये बताते हैं कि आप उनको पहले, फिर आप उनका हाथ पकड़ के एक स्टेप से शुरू करते हैं। फिर हम उन्हें कहते हैं कि पहले स्टेप बाय स्टेप जाएं, किसी पार्लर पे जाएं, और फिर हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि कैसे आपने बैंक अकाउंट खोलना है, कैसे चेक लिखना है, ये एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे आपने अपनी सीवी लिखनी जब है। वो इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं तो वो अलग ही होते हैं, वो आप देखिएगा, तब्दील हो जाते हैं। मैं इसमें एक पॉइंट और मेंशन करूँ, आप भी यहीं से ज़्यादा तालीम करके निकली कि बच्चों, यंगस्टर्स की काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में नहीं है। हमने अपने हर कैंपस पे काउंसलर्स रखे हैं, उस अरसे में उनको वो थोड़ी सी डायरेक्शनल गाइडेंस दी जाती है कि तुम्हें ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम आज इतना ही था, बट मे गॉड ब्लेस यू। हमारी तरफ से बहुत दुआएं, और इंशाल्लाह हुनर फाउंडेशन अगली दफ़ा आप आए तो बोलेंगे एक पेशावर में भी और अभी क्वेटा में भी हमारे पास इंशाल्लाह। बिल्कुल पता कीजिए, ऑनलाइन जाइए, फ़ोन कीजिए, अपने शहर में पता कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, साथ ही साथ इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वही बात हो गई है कि हम डोनेशंस तो बहुत देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को हमेशा हाथ फैलाने की नहीं, अपनी खुद आमदनी कमाने की स्किल्स जो हैं वो उनमें दें,
क्योंकि इसी तरीके से हमारे हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान बेहतर होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। ठीक है, वेल इसी के साथ आई थिंक आयशा की कुकिंग बाकी है, तो हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो थोड़ी सी कुकिंग करेंगे। और मीनवाइल मैं ज़रा ये रख रही हूँ सर, आई एम गोना स्टील दिस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, देखेंगे किताब। मुझे लगता है मैं भी एक चीज़ सीख सकती हूँ। क्या चीज़? कुकिंग। हाँ, ये स्किल बहुत आसान। तुमने बनाया हुआ भी ऐसी बात है, चावल वाले पास्ता। अरे सीखना चाहिए। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को तसल्ली हो गई इन लोगों से मिलने के बाद कि छन्नो भी कुछ कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। और बाजी बस आप मेरे को बताओ कि मेरे को कब से यहाँ पर दाखिला करवाओगी। मेरे को ये काम वाम ये झाड़ू पोछा पसंद नहीं है। मैं कुछ करना चाहती है। अच्छा, यानी इनका हिडन टैलेंट निकल आया। ठीक है, हम पता करते हैं, करवा देते हैं। ठीक है, दिनों में ठीक है, पता करते हैं। फिर मैं आपको दुल्हन बनाऊंगी। हाय, सीख के आऊंगी दुल्हन वाला मेकअप। बस डन। पहले अपने आप को बना के दिखाना कि मैं बनाती हूँ, फिर ये ठीक है। ठीक है आयशा, यू नो दिस इज आल्सो अ स्किल। दिस इज आल्सो अ स्किल, बिल्कुल। अच्छा, और स्किल ये भी है ना कि महंगे खाने। अच्छा, लोगों को लगता है कि कुकिंग का शौक हमने अपनी बच्ची में, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं तुम घर के नॉर्मल खाने बनाओ, कुछ अच्छा खास नहीं सीखो क्योंकि महंगा है। सो इस पूरे वीक मेरी ये कोशिश है कि मैं बताऊं कि हर अच्छा खाना ज़रूरी नहीं है कि महंगा हो। आज मैं एक ऐसी चीज़ बना रही हूँ जिसकी जब आप फेसबुक स्क्रॉल करेंगे आपको लिटरली वीडियो भी दिखाई देगी और आप बोलेंगे अच्छा टेक्सास में बनता है तो फिर तो बहुत महंगा होगा। बीफ बर्गर, बीफ चीज़ बर्गर सबको पसंद होता है। उसकी फिलिंग हम करेंगे उन रोल्स में जिसमें हम यूजुअली जो है वो दाल की और स्प्रिंग रोल्स जिससे हम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस रेसिपी की जो मैंने कॉस्ट रखी हुई है वो 200 है और 200 भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं 4 लोगों के हिसाब से बताऊंगी। कीमा हमने इसमें लेना है सिर्फ 100 ग्राम। आपको पता है बीफ का कीमा महंगा है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होकर सस्ता हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया अनुषे कि मैंने बीफ का कीमा लिया, उसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट, काली मिर्ची कुटी हुई, नॉट पिसी हुई, ठीक है, लहसुन चॉप्ड ऐड कर दिया मैंने उसमें, और प्याज मैंने ऐड कर दिया चॉप करके, और इसको मैंने पैटी बना ली। ठीक है। और उसके बाद पकाने के बाद एक साइड से तकरीबन 5 मिनट, दूसरी साइड से 5 मिनट हमने इसको इस तरह से चॉप कर लिया। ठीक है। और बाकी जो चीजें मैं ऐड करूंगी वो बताती भी जाऊंगी, ऐड भी करती जाता है। कॉल भी आ गई है। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, आयशा एंड छन्नो, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा टॉपिक था है ना आज? बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया है और दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। और छन्नो इज अ गुड एडिशन इन चाय टोस्ट एंड होस्ट। बिल्कुल सही। वी आर आल्सो मिसिंग बिजली। आई नो, बिजली भी इंशाल्लाह शी विल बैक सून। शी विल बी बैक सून। बिल्कुल। बहुत अच्छी आयशा बनाती है रेसिपीज, बहुत मैं जरूर ट्राई करती हूँ। समहाउ मैं आपकी पिक्चर्स अपलोड नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज़ ऑफ टाइम की कमी की वजह से। प्रॉब्लम, बस आप ट्राई करती हैं, हमारे लिए काफी है तमाम रेसिपीज। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी अनुषे कि बच्चों में या बड़ों में जो भी टैलेंट हो हमें उसको मतलब बच्चों खास तौर में उसको प्रमोट करना चाहिए कि उसको बाहर निकाले और उसको रोकना नहीं चाहिए। लाइक मेरी बेटी को पेंटिंग का शौक है, उसको बेकिंग का शौक है, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि उसको मैं बेकिंग करूँ तो अपने साथ लगाऊं, पेंटिंग करूँ तो कुछ उसको दूं कि वो बनाए, ना कि ये कि तुम मैथ क्रिएट कर रही हो हट जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बाहर निकालना चाहिए और उनको वो मौका देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। अब एक मैं आपको बताऊँ, अब मेरी पर्सनल बड़ी ख्वाहिश रही थी कि मैं जो है ना ब्रॉडकास्टिंग में जाती, मैं रेडियो होस्ट होती ना, लेकिन मैं वो नहीं कर सकी। लेकिन समहाउ मैं चाहती हूँ, मेरी बेटी में है सब कुछ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटा और बेटी ये सब कुछ आगे निकले। तो माँ बाप तो चाहते हैं कि जो वो हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे वो करें। बिल्कुल सही है, तो जरूर हमको प्रमोट करना चाहिए। और चाय टोस्ट इज डूइंग ग्रेट जॉब। Thank you team, love you. Thank you, love you too शाजिया। I think पाकिस्तान में ज़्यादा आप जैसे पेरेंट्स की ज़रूरत है जिनको पता होता है कि शायद मेरा तो ये ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन इंशाल्लाह मेरे बच्चे आ गया जो अपना ख्वाब है वो ज़रूर पूरा करेंगे। जो भी उनका ख्वाब है, ज़रूरी नहीं आपका ख्वाब उनका ख्वाब, उनका अलग हो सकता है, जो भी उनका ख्वाब है। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, शुक्रिया जी। बीफ जो पैटी हमने बनाई थी उसको हमने चॉप करके इस बोल में ऐड कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ पिंच के बराबर मैं ऐड करूंगी, और इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट। जब आप मस्टर्ड ऐड करते हैं ना तो फिर वो बर्गर वाली महक फील आती है। ठीक है। मेयोनेज हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून। ठीक है।
और ये जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ ना अनुषा, ये चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, इसलिए क्योंकि बर्गर के लिए चीज़ हमेशा चेडर चीज़ इस्तेमाल होती है जो कि मेल्ट होती है। सुन लें, लिख लें। टमाटर आई नो बड़े महंगे हुए हैं, आधा टमाटर कैन डू फॉर यू, आधा टमाटर चीज़ यूज़ करें, बाकी किसी और चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं बिल्कुल। और रेसिपी कार्ड में आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, 4 लोगों से भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये है। चॉप प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे, और क्योंकि बर्गर अधूरा होता है केचप के बगैर, तो ये केचप ऐड कर देंगे। एंड अंडा, वो याद है एग चीज बर्गर, फेमस होते हैं महंगे और उसी को हमने ना अनुषे देखो, ये बीफ का ये एक पैटी था, दूसरा मैंने एज इट इज रखा हुआ है, उससे इतना ही ज्यादा और आप मसाला बना सकते हैं। मैंने एक टच दिया है बीफ का, उसमें अंडा भी है, उसमें प्याज भी है, टमाटर भी है, तो अगर आप बीफ ज़्यादा यूज़ करेंगे मज़ा भी नहीं आएगा बहुत ज़्यादा और महंगा भी हो जाएगा, ओवर पावर भी कर देगा, हर चीज़ को बैलेंस में संभालना है। एब्सोल्युटली, मतलब अगर आप 100 रुपये बीफ के कीमे के लगा, ये तो खैर 100 रुपये से भी कम का है, और 20 रुपये 10 रुपये टमाटर के लगा लें, चीज़ के एक स्लाइस के 20 रुपये लगा लें, तो ओवरऑल सब मिला के 200 से भी कम का खर्चा होता है। 175 रुपये इसकी एक रीज़न 4 पैसे। जब आप इन सारे मसाले को स्प्रिंग रोल्स में भरेंगे, हिसाब बताया पूरा उसमें, 10 रुपये 15 रुपये भरेंगे तो इतना भरा जाएगा। ये कितने की मिलती है? ये मांडा पट्टी बहुत सस्ती होती है, जितनी मैंने ली है, ये पूरा पैकेट मांडा पट्टी, ये पूरा पैकेट है 40 रुपए का, लेकिन जितनी हमने यूज की है वो हार्डली 20 रुपए की है। बाजी समोसे बनाते हैं मांडा पट्टी, मांडा पट्टी, मांडा इसका नाम है, मांडा पट्टी। बाजी मैं तो सोचती हूँ कि अब गाँव जाऊंगी तो मैं कुछ सीख के जाऊंगी, खाना वगैरह। गांव वाले बोलेंगे ये क्या बना रही है चलो। हाँ, वाह, बोला ये टेक्सास स्प्रिंग रोल, टेक्सास क्या, टेक्सास बीफ चीज बर्गर रोल, टेक्सास। मिसेस परवेज की कॉल आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुजा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है मिस परवेज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपके साथ होते हैं सुबह सुबह, आपके बहुत अच्छा लगता है आपका शो, माशाल्लाह बहुत अच्छा, सुपर डुपर हिट शो। ये मैं समझती हूँ कि डॉन की जो पूरी टीम है डॉन न्यूज़ की, उनको मुबारकबाद जाती है, और उसमें आप लोगों के साथ हमारे लिए इतना अच्छा शो लेके आती हैं। और आयशा की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, बहुत अच्छी, मतलब इतनी एक तो जल्दी सी बन जाती हैं और बहुत मज़ेदार थी ना। हाँ, तो हम खाते हैं तो हम गारंटी कर सकते हैं बहुत मज़ेदार। जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि आज हमने कुछ स्किल्स के बारे में बात की, हुनर जी कितना ज़रूरी आपको लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए कुछ? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है हुनर। अगर तालीम है उसके साथ साथ, मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह से 2, तो एक को तो मैंने उसने माशाल्लाह पढ़ा भी है काफ़ी, और उसने साथ में हुनर जो सीखा है सिलाई और कढ़ाई, जो कि एम्ब्रॉयडरी है जो मशीन वर्क पे होती है, और उसने अपने जहेज़ की जो वो चीज़ें तैयार की हैं ना माशाल्लाह, तो वो सब मतलब जो देख के तो यकीन नहीं करते। तो ये होता है। और दूसरी बेटी है जो कि अभी पढ़ भी रही हैं और कुछ टीचिंग वगैरह की तरफ है, और उनको भी अभी मैंने इस पे लगा दिया है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। हुनर जो है वो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, फर्स्ट से आज पे पहुंचा देता है, बहुत काम आता है। आप उससे अपने लिए भी कर सकते हो और दूसरों के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो इसलिए आजकल के इस दौर में मैं समझती हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ हुनर जो है वो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। और मैं माशाल्लाह से खुद मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ माशाल्लाह सिलाई, अगर मैं कहीं सिलाई वगैरह में अगर मैं कहीं कुछ देख लूँ, बाहर से मेरी अभी पोती है 2 साल की, उसकी मैं फ्रॉक्स बनाती हूँ इतनी प्यारी प्यारी, जो देखता है तो वो यकीन नहीं करता। देख सके। जी बिल्कुल भेजूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस परवेज, आपका प्यार है भाई। खुश रहें और अपनी बेटियों को तालीम भी दें और उनको हुनर भी दें, बहुत ज़रूरी है सबके लिए। साथ ही साथ जो हमारे पास एक बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट हैं जो हमारे किचन में होती हैं रोज़, उनके रोल देख के मुझे मुंह में पानी आ रहा है। टेक्सास स्प्रिंग रोल, बाजी इतना मुश्किल नाम आप स्प्रिंग रोल देना, बीफ चीज बर्गर रोल। बाजी सीधा सीधा बोल दो बस, बीफ चीज रोल, हाँ रोल, बर्गर रोल, बर्गर रोल, बर्गर अलग होता है, रोल अलग। यही तो मैं कह रही हूँ, अंदर बर्गर, दूर से देखा तो रोल था, रोल के अंदर बर्गर, ये नाम है, रोल के अंदर बर्गर, ये अच्छा नाम है, रोल के अंदर बर्गर। ये हो गया हमारा सर्व। वाह, इट्स सो गुड। मुझे तो लग रहा है मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ आज। देखो मैं बनाऊंगी उधर गाँव वालों को बोलूंगी बर्गर के अंदर। अच्छा, तुमने रोल्स
बना के तो दिखा दी, लेकिन भरना भी तो सिखा दो। भरना तो मेन चीज़ है, और भरने को देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कितनी फिलिंग मैंने की है। बहुत ज़्यादा फिलिंग आप नहीं कर सकते, करेंगे टूट जाएंगे। और देखो मांडा पट्टी जो है वो कितनी पतली है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, सही है ना। और मुझे वो ज़्यादा स्टफ्ड भी अच्छे नहीं लगते, बस दरमियाने स्टफ्ड दरमियाने होने चाहिए। फ्रीज हो जाएंगे आराम से, बिल्कुल आसानी से फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन एक एडवाइस वो ये कि जब आप इनको फ्रीज करें ना, तो फिर आप इसमें अंडा ऐड नहीं करें। वो वैसे टेस्ट बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अंडा फ्रीज होने के बाद मजा नहीं आएगा खाने में, डाइजेशन के आपको बहुत सारी चलो हम ये शाम में बना के फ्रीज कर लेंगे। मेहमानों के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत आसानी बगैर अंडे के बगैर अंडे के अंडा उसमें ऐड नहीं करिएगा, दैट्स ओके अगर आप अंडा ऐड नहीं करते। और दूसरी बात ये कि अगर आप ट्रे में इस तरह से फैला के रखें, एक बार फ्रीज हो जाए तो उसके बाद आप फिर उसको एक बॉक्स में, एक अच्छे से पैकेट में आप उसको इस तरह से आप रखें कि कम से कम फ्रीजर में जगह बने, बजाय इसके कि आप एक के ऊपर आपके लिए पॉकेट कितना फ्रेंडली हो जाएगा। बिल्कुल बाहर से लोगों को हम जो ये खरीद के खिलाते हैं सारे, अगर एक दिन हम सिर्फ निकाल के ये रोल्स बना लें, कुछ कबाब्स बना लें, कुछ ये बना लें और फ्रीज कर लें, तो मेहमानों के लिए एंड ओनली इन 200 रुपीज़, लाइक 200 रुपये में लिटरली कम से कम 15-20 आपके ये जो रोल्स हैं वो आसानी से बन सकते हैं। देखो मैंने इतना सारा ये इसमें ऐड किया है, फिर भी आधा मैंने अभी बना के रखा है, आधा मैंने पहले बना के रखा हुआ था, और सारे का मिक्स करके मैंने बजट बताया। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये यहाँ पे इस तरह से ये हमने एक लई बना के रखी है। और कुछ आता है? मुझे गाना गाने का शौक था। गाना और कुछ सुनाओ ना अपनी आवाज में। ऐसे आयशा कभी गाती है, सुने कुछ। अच्छा ये स्किल का मुजाहरा भी कर लो। क्या गाओगे? स्किल का मुजाहरा हम करेंगे मे बी 1 महीने के बाद। व्हाट डू यू से? है ना? ठीक है, ताकि बस मुहर्रम का महीना जो है आगे निकल जाए। बिल्कुल। इसके बाद अच्छा तुम अपना हुनर बताओ, कोई ऐसी चीज जो तुमने टीवी से देख के सीखी हो? टीवी से तो नहीं, लेकिन मैं स्केचिंग और ड्राइंग बहुत अच्छी करती हूँ। मैं ऐसा करूँगी एक दिन अपने डूडल्स लेकर आऊंगी यहाँ पे सबको दिखाने के लिए। बिल्कुल, मैंने देखे भी एक दो, दे वर अमेजिंग। मजे किए। और तुम क्या कर सकती हो, कोई ऐसी चीज? जी मुझको तो मेरी अम्मा ने ना कढ़ाई सिखाई। सिलाई वगैरह कढ़ाई सब हो जाती है? सिलाई आती है, लेकिन कढ़ाई सिखाई थी उसको, और परांदे और शेडो वर्क बोलते हैं। शेडो वर्क, वाह। वो ज्यादातर शिफॉन पे बनता है। चीजें सिर्फ करने से ना सिर्फ आप इसको अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं या ऐसे अपनी करियर का आगाज़ कर सकते हैं, इनसे बहुत तसल्ली और सुकून और इत्मीनान और ये जो टाइम कहते हैं हम हॉबीज़ जो कहते हैं क्या होती हैं। तो अगर आप इसको बेशक पैसों के लिए सिर्फ ना करें, लेकिन जैसे कहते हैं कि थेरेपी के लिए, सिर्फ अपने साथ कुछ अच्छे हॉबीज में इंडल्ज करने के लिए, तो ये चीज़ें बड़ी बेहतरीन रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एडल्ट कलरिंग बुक जो मैंने तुम्हें बताई थी, तब मज़ा आता है अगर आप कलर करें और आपके दिमाग को सुकून मिलता है। थेरेपी होती है। बिल्कुल सही है। हमारे रोज़ यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, तो गरम गरम हम खाएंगे और बाकी वो जो ठंडे हो गए वो हम दे देते हैं। गरम हम खाएंगे। मिसेस हारून की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? सबको, आयशा को, सबको सलाम। और आपका पूरा हमेशा की तरह आपका डॉन न्यूज़ का तो शुक्रिया अदा करूँ। हमेशा एक अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। बस आपका प्यार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बताएं कि आपको कोई ऐसा, आप में कोई हुनर, स्किल है, कोई ऐसी चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं? सिलाई करती थी हमेशा से। एक वक्त था कि मैं बाहर की सिलाई करते, अब तो बड़ी हो गई हूँ तो एज भी बड़ी, हिम्मत नहीं होती। बड़े होने से क्या? अपने कपड़े खुद सीती हूँ, अभी भी अपने कपड़े खुद सीती हूँ, अपने कपड़े सी लेती हूँ। अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि ज्यादा घर का काम भी होता है। झाड़ू पर सिर्फ मासी करती है, सारा काम मेरे ऊपर होता है, तो मैं सारा जैसे कर लेती हूँ, लेकिन अपनी सिलाई खुद करती हूँ अभी भी। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पोतियों की भी सिलाई, बच्चों की फ्रॉक सी के भी इनको दे देती हूँ, खुश हो जाते हैं। अम्मी आप सी है, दादी ने सी है, दादी ने सी है, बच्चे खुश हो जाते हैं। अम्मी ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिस हारून। थैंक यू। अच्छा अनुषे, जब हम ये खाते हैं तो फिर अच्छा तो बड़ा लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ओहो फैटनिंग भी है। बहुत सारे अच्छे हेल्दी काम आप इसके साथ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप ऑलिव ऑयल में फ्राई करें, लेकिन ऑलिव ऑयल में भी फ्राई करने से ज़्यादा मैं इस बात को अप्रिशिएट करूँगी कि आपके घर में कोकोनट ऑयल में फ्राई करें। कोकोनट ऑयल में नहीं, देखो अगर आपके घर में अवन है ना, तो अवन में अगर आप इसको हल्का सा सिर्फ इस पर ऑयल लगा दें और इसको आप बेक करें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ये 5 मिनट में फ्राई हो रहे हैं तो 20 मिनट में फ्राई होंगे, लेकिन वो इतने ही क्रिस्पी होंगे, ट्रस्ट मी, और इतने फैटनिंग बिल्कुल नहीं होंगे। ज़बरदस्त, ठीक है, देयर यू गो। तो उसको हेल्दी बनाने के अगर ठीक है। अच्छा तुमने और भी बनाने हैं, तुम्हें ऑर्डर देना है, मुझे इसी का देना है। आज हमने बहुत सारी बातें की हैं हुनर के हवाले से। बिल्कुल, मुझे तो इस बात का पहले भी यकीन था, लेकिन अब मज़ीद यकीन हो गया है कि अगर आपके बच्चों में, बड़ों में, जिसमें भी अगर कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने इतनी सारी बातें की कि पाकिस्तान की अगर इकॉनमी को बदलना है, अपने हालात को बदलने हैं, तो लोगों को सिर्फ
चैरिटी देने के बजाय अगर उनकी तालीम में, अगर उनकी स्किल में ये पैसे डाले जाएं तो कल से वो किसी से भी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात हो गई है। वो खुद अपना कमाएगा, अपना खाएगा इज्जत के साथ। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो हुनर फाउंडेशन में भी ज़रूर डोनेट कीजिए और ख़ुद भी इनकरेज कीजिए लोगों को कि वो अपने मोहल्लों में लोगों को भेजें, उनको फाइनेंस करें या उनको बताएं कि अब ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ जाके ज़रूर सीख सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा काम होगा अपने मुल्क की तरफ, अपने लोगों की तरफ। तो सब आप भी साथ साथ, काम भी साथ साथ और अपने हालात भी बेहतर, इससे बेहतर चीज़ हो क्या सकती है, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बजाय इसके कि आप जो है वो सिर्फ खाने पीने के पैसे दे दें। मैंने बिरयानी खिलाई, मैंने निहारी खिलाई, मैं 10 प्लेट बिरयानी रोज़ खिलाती हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपने पैसों की खुद इज्जत से बिरयानी खरीदेगा तो उसको कुछ छोटा फील नहीं करना चाहिए। और करते करते वो मोहताज नहीं होता, अल्लाह किसी को मोहताज ना रखे, मोहताज नहीं होता। बिल्कुल वाकई में ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्प्रिंग रोल भी बन गए हैं। रोल में बर्गर, रोल में बर्गर, रोल में बर्गर, हमारी मुलाकात होगी नाउ टुमारो।